वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो हम लोग आए हैं इस चिलचिलाती हुई धूप में मानव संग्रहालय। इस चिलचिलाती धूप में इसलिए आना पड़ा क्योंकि हमें मतलब 6 बजे बंद हो जाता है, 6:30 बजे, तो इसलिए हमें इतनी धूप में आना पड़ा। तो चलिए अपन टूर करते हैं। तो हम चलिए आइए अपन देखते हैं कैसा है क्या है। और हम साथ में लाए हैं अपने साथ एक गेस्ट को जो है स्कूल टीचर। उनको हम इसलिए लेके आए हैं क्योंकि वो थोड़ा हमें डिस्क्राइब कर दें अच्छे से कि कहाँ क्या है। और शायद उनको मास्टर साहब बोलते ना हिंदी में, टीचर को मास्टर साहब, अरे मास्टर साहब। तो ये है क्या है, ये जो भी है, लेकिन फ़ोटो बहुत अच्छी आती है यहाँ पे। स्पेशली यहाँ पे लोग बाग फ़ोटो सेशन के लिए आते हैं, तो इसीलिए वो दिख रहे हैं आपको टीचर, वो दिख रहे हैं जो अपनी खुद की वो शूट करने में लगे। हम यहाँ समझने पुराने ज़माने के घर, इसका नाम है नीम की धानी। ये इसका पूरा वो है कि राजस्थान का के घर ऐसे रहते थे। चलो तो अंदर का घर देखते हैं। ये मिट्टी के बने होते थे, तो इसलिए गर्मी में गर्मी कभी नहीं लगती थी, ठंडक रहती थी। मामा से मिलवाओ। ये है स्कूल टीचर, हमारे स्पेशल गेस्ट हमने बुलवाया था। तो ये थोड़ा सा मैं इस फील्ड का थोड़ा सा मुआवना करने के लिए आया था, यहाँ देखने के लिए कि पहले के ज़माने के घर, तो हम लोग जब रहते थे तब उस समय ऐसे घर तो हम लोगों ने बहुत कम ही देखा है। देखिए कि किस प्रकार उसकी हाइट छोटी होती थी और छोटे दरवाजे से उनको झुक के निकलना पड़ता था। और ये जो घर के बाहर की जो दीवार है, ये मिट्टी और बांस है ना, मिट्टी और बांस से मिलकर बनाई जाती है। बांस अंदर लगे होते हैं इसमें, और मिट्टी से इसके ऊपर पुताई की जाती है। बहुत अच्छा रहता है, मिट्टी रहता है, गोबर, और साथ में कुछ भूसा जो रहता है ये वाला, इसको थोड़ा बारीक करके इसकी दीवार बनाई जाती है। ऊपर देख सकते हैं आप किस प्रकार से उन्होंने बनाया है, जो इन्हें अंदर से कूल रखने में इन्हें हेल्प करता है। बाकी देखिए और कुछ एक जैसे चौखट की डिजाइन देखी पुराने जमाने की पूरी। जो गांव के प्रधान होते थे उनका घर कुछ इस प्रकार से होता था, और बाकी जो उनसे छोटे कस्बे के लोग होते थे उनके लिए कुछ छोटे घर बनाए। के बारे में हमें जानकारी कुछ नहीं है क्योंकि इसका कुछ लिखा भी नहीं है। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं क्या है। वैसे यहाँ पे कबूतर बहुत सारे पड़े हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, और ये पोटियाँ बहुत सारी पड़ी हैं कबूतर की। तो यहाँ पर थोड़ा देख के आइएगा कि कहीं कबूतर आपके ऊपर पोटी न कर दे, आपको भी शुद्ध ना कर दे। और ये देखिए प्रवेश द्वार से हम लोग अंदर जाते हुए, और अंदर इसकी दीवारों को देख सकते हैं किस प्रकार से, जो किलों की दीवारों को है ना, इस प्रकार पत्थर से बनाया जाता था। और ऊपर देख सकते हैं सीलिंग देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये बहुत मजबूत लकड़ियों को काट कर ऐसे बनाया जाता था। तो जंगलों में जाकर पहले इन लोग मीटर फर्श भी है इनका, फर्श वो भी है पत्थर का, चट्टानों से बना हुआ फर्श। और इस प्रकार से कुछ होते थे कमरे, जहाँ पर कुछ जैसे अपने स्टोर रूम होते हैं ना, उस प्रकार से स्टार्टिंग में उन्होंने दीवार में कुछ ऐसी गैलरियाँ होती थी। ऊपर चलना चाहिए, सीढ़ी भी है, चले ऊपर के। अंदर काफी अंधेरा भी है। कबूतरों का घर बन गया है अब बस ये। ठंडा है, ठंडक है ना यहाँ पे, पत्थर का होने के बाद भी ठंडक है। ये बहुत सुंदर है। इसको क्या बोलते हैं? ये दीवारों में ऐसा बना जाता है। यहाँ पर पहले जमाने में लैंप रखे जाते थे जिससे उनके कमरे में रोशनी की जाती थी। लाइट तो थी, होती नहीं थी पहले। और बाकी दिन के समय में तो इस प्रकार की खिड़कियां रोशनदान होते थे, जिनसे काफी मात्रा में प्रकाश अंदर आता था। दिन में तो कोई समस्या नहीं आती थी। कितनी यूनिक झाड़ू है ऊपर की सफाई करने के लिए। ये पुराने जमाने की नहीं, ये अभी इस जमाने की किसी ने अपना टैलेंट दिखाया है। ये ऐसे ही होगा घर, ये अच्छा सही किया है कि इनने लाइट की व्यवस्था कर दी है यहाँ पे। ये छोटे छोटे ये ऐसे घर बना देते थे कोठरी टाइप के, कि इसमें अनाज और अपन चीजें स्टोर करके रख सके पुराने जमाने में। चलो ऊपर चलते हैं। ओ हाँ, आवाज आ रही मम्मी। तो अब हम लोग आ गए हैं संग्रहालय में। तो
बोलते हैं म्यूजियम, मानव संग्रहालय। तो चलते हैं अपन अंदर, देखते हैं आगे क्या है अंदर। ये देखिए एंट्रेंस गेट है, यहाँ लिखा हुआ है आवृत्ति। प्रवेश द्वार से अंदर ब्यूटीफुल। काफ़ी ही यूनिक तरीके से इसकी जो डिज़ाइन है, संग्रहालय तक जाने का जो रास्ता है इसे बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। और आजू बाजू की ज़मीन देख सकते हैं, थोड़ी घास वाली ज़मीन है जो अभी गर्मी में सूख चुकी है। ये देखना, ये सुन तो, ये है ना, ये जो पड़ा है, ये पड़ा है जो, ये पड़ा है ना जो, ये ताई कहती है तेरी कि ये बंदर की रोटी है, बंदर खाता है। तो ये हम लोग जब मथुरा गए थे ना, जब वो मेरे से कह रही थी कि एक उठा के दे दे, मैं खाऊंगी इसको। तो वो खाने की कोशिश करना चाह रही थी, लेकिन मैंने चिल्ला दिया था बहुत तेज की के बंदर बन गई हो। मानव संग्रहालय, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, नेशनल म्यूजियम है ना, नेशनल म्यूजियम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय म्यूजियम। 18 मई को ये लोक जनजाति कला की प्रदर्शनी हुई थी, उसका ये बड़ा सा पोस्टर देखा था, बना हुआ है। तो ये इसमें प्रदेश में सारे जगह जगह के लोग आए थे यहाँ पे। देखते हैं बाकी आगे। ये है तमिलनाडु के लोगों का कल्चर। ये उनके कपड़े हैं, कैसे पहनते हैं, ये धोती और अंगोछा और साड़ी, साड़ी और ये ऐसे पहनते हैं, बुनी हुई हाथ से। सारे टूल्स, ये नारियल के लिए, नारियल छीलने के लिए होता है ये, नहीं छील के नहीं, मतलब अंदर का वो निकालने के लिए, नारियल का वाइट वाला। सारे बर्तन भांडे हैं। बड़े बड़े पत्थर और ये जूस। गणेश जी, ये बाकी और भगवान विनायका, और ये तिरुपति बालाजी वहाँ ज़्यादा पूजे जाते हैं। ये पुराने ज़माने के पानदान रखे हुए हैं। ये रखे हुए हैं पानदान, जिसमें सुपारी, कत्था, चूना जो पुराने लोग खाते थे, ये सरोते रखे हुए हैं पूरे सभी। ये वो क्या बोलते हैं जिससे लिखते थे पुराने ज़माने में, इसमें इंक रहती थी और उससे लिखते थे, इंक में डुबो डुबो के। गेम्स, ट्रेडिशनल गेम्स है ये, इसमें पता नहीं क्या बोलते थे, कैसे खेलते थे, लेकिन ये गेम्स, ये पूरे ये फ्लूट है, जिनको ये बांस से काट के बनाया गया है, ये पूरी बांस से बनाया गया है, ये इसके पूरी फ्लूट्स है। ये मछली पकड़ने का जाल, ये पूरे जो ये हाथ से बने हुए हैं पूरे डलियाएँ, क्या अलग अलग नाम है जिनके, ये पूरे इंस्ट्रूमेंट जिनसे, टूल्स, सॉरी, हाँ टूल्स है ये, जिनसे खेती किसानी सब चीज़ें होती हैं।
भाई ये देखना, पानी नहीं है पीने के लिए, उतना ही है, एक और बॉटल। जबरदस्ती वेस्ट मत करो। तो यहाँ पे चलते हैं अपन रथ देखने के लिए, है क्या इसमें, इतना बड़ा सा रथ है, इसको चलाते कैसे थे, और ये चलता कैसे था? चलाने के लिए हाथियों की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, हाथियों से चलता था ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है इसका। तो इसका उपयोग किया जाता था नगर भ्रमण करने के लिए और शिकार करने के लिए। इतना बड़ा रथ जंगल लेके जाते थे। जाना पड़ता, हाथी आते हैं, ये राजा महाराजा लोग। बढ़िया, यहाँ पे मामा ऊपर झूला भी लगा हुआ है, ऊपर जो सबसे टॉप पे देखेंगे आप, हाँ वो रस्सी दिख रही होगी पतली पतली सी, तो सारी वो फैमिलियाँ जो होती थी उनके साथ में। मुख्य लोग होते थे, महिलाएं और बच्चे, वो उनको अक्सर ऊपर बैठाया जाता था। मिथक वीथी में माइथोलॉजिकल ट्रेल। ये इसमें पुराने जमाने के, ओ वाह कितना सुंदर है ये, देखो ये मिट्टी से बनाया गया पूरा है। ठीक है। ओ मेंढक देखना, ये मेंढक डिजाइन देखना, मेंढक की कितनी प्यारी बनाई है, ये हल, और ये क्या क्या है ये वो ऑक्टोपस, केकड़ा, अर्थवॉर्म। सबसे बेस्ट जो चीज यहाँ की लगती है वो ये है, ये चीज मुझे सबसे बेस्ट लगती है यहाँ की, कितना क्यूट सा बनाया हुआ है ये। एक ये है, एक ये है। आ चुके हैं अब मेन संग्रहालय में, अंदर पता नहीं, पूछना पड़ेगा, फोटोज लेना वीडियोस बनाना अलाउड है कि नहीं है। बाकी बाहर का खुद सीन ऐसा दिख रहा है, बहुत अच्छी ग्रीनरी है, पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगे हुए हैं। बाकी अंदर चल के देखते हैं अपन आगे क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटल का पूरा बना हुआ है, ये सांप बने हुए हैं, ये इंसान खड़े हैं, ये जानवर पूरे, कछुआ और मछली देखिए उड़ रहे हैं हवा में, सांप भी उड़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखिए, सांप कैसे उड़ रहे हैं, मेटल के सांप है पूरे ये देखिए, और मछली और कछुए भी उड़ रहे हैं ऊपर। पक्षियों का तो समझ में आता है, बाकी ये इंसान की है, बहुत सुंदर बना हुआ है ये, और इसके पीछे की ग्रीनरी कितनी प्यारी लग रही है। शिट, ये दो इंसान एक जैसे कहाँ से आ गए ये, ओह माय गॉड, सेम सेम लग रहे हो दोनों, पता है। भाषा का विकास कैसे हुआ, कि इंसान ने बोलना कैसे सीखा, तो वो सब चीज़ें दिखाई गई है पूरी यहाँ पे। दिखाओ, हाँ लाओ दिखाओ, अब ये समझाएंगी डॉक्टर शिवांशी शर्मा। ओके ठीक है। ये है डीएनए, बॉडी डीएनए, इंसान का डीएनए कुछ इस टाइप्स में होता है।